What if you get up in the morning and you find that whatever you dreamed for is materialized? आप जो जो चाहते थे कि आपकी लाइफ में हो वो सब अचीव हो गया है. Isn't it exciting? तो क्या करना होगा ये करने के लिए? कोई जीनी लानी हुई कहीं से जो आके बोले जो हुक्म मेरे आका और सब आपके लिए गिली गिली गू करके सब मिटलाइज करा दे. बट आएगा कहाँ से ये जिन? वेयर इज दिस जिन? द जिन इज इनसाइड यू माई डियर. द जिन रिसाइड्स इन यू. इट इज़ अ पार्ट ऑफ यू. हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम जो चाहें उसको मेटेरियलाइज कर सकते हैं. बट देन देर इज सर्टन रूल्स टू इट. सबसे पहला, आप मेटेरियलाइज क्या करना चाहते हो? से आज भगवान आ जाए साक्षात आपके सामने और आके आपको बोले क्या चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूं, जो मांगना है मांगो. कैन यू इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड जस्ट से व्हाट यू वांट इन लाइफ? कि सोचना पड़ेगा, हाँ ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो. मोस्ट ऑफ अस आर नॉट क्लियर. आज अगर भगवान आप सबके सामने आ भी जाए ना और आपको 1 सेकंड का समय दे कि 1 सेकंड में मांग लो जो मांगना है, 99.99% ऑफ अस विल फेल बिकॉज वी डोंट नो व्हाट वी वांट इन लाइफ. बस खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अरे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ. बट क्या नहीं हुआ? चाहते क्या हो? व्हाट डू यू वांट? दैट इज नॉट क्लियर. So the first step towards materialization is gaining that clarity, a crystal clear. और कैसे clarity? Like a movie. जब तक आप आंख बंद करके अपने उस डिजायर को एक मूवी की तरह नहीं देख सकते, तब तक that clarity is not complete. आपकी 5 सेंस ऑर्गन से वो डिजायर आनी चाहिए. आपकी आंख, आपके कान, आपके नाक, आपकी स्किन, आपकी ईयर्स, सब. Like, you know, all your sense organs should get involved in that process of materialization. It should be clear. What do you want? How do you want? कैसा चाहिए? क्या चाहिए? किस तरह का चाहिए? You should be absolutely clear. That is step number 1. That is most important step. कि आपको चाहिए क्या. और एक बार आपको इस बात की क्लैरिटी आ गई कि आपको क्या चाहिए, देन इसको अचीव कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डिसाइडेड दैट फ्रॉम मुंबई आई एम ट्रैवलिंग टू कोलकाता. सो दिस इज क्लियर दैट आई वॉन्ट टू, माई फाइनल डेस्टिनेशन इज कोलकाता. बट देन वॉट इज माई रोड मैप? वेदर आई वॉन्ट टू गो बाई फ्लाइट, बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, और मे बी वॉकिंग. हाउ आई वॉन्ट टू गो, वेन आई वॉन्ट टू गो. So the roadmap has to be clear. So second step is getting a clarity on the roadmap. And then the third step is what price are you ready to pay? And this is the most important. Everybody fails here. What price are you ready to pay? Because there is no free lunch in life. Life में कुछ भी free नहीं है. और अगर कुछ फ्री मिल भी रहा है ना तो समझ लो उसकी कॉस्ट जो है ना डबल के फॉर्म में अटैच्ड ऑलरेडी इनबिल्ट है. बुद्धू बना रहे हैं आपको या आपसे कुछ गेन करना चाहते हैं. फ्री तो लाइफ में कुछ भी नहीं है, मुफ्त का कुछ भी नहीं मिलता. यू हैव टू पे द प्राइस. एंड द मोर यू पे, जब आप प्रीमियम पे करते हो तो आपको और बेटर क्वालिटी मिलता है, और आप जब ऐसा वैसा पे करते हो तो ऐसी वैसी चीज़ मिलती है. सो एवरीथिंग इज अ प्रपोर्शन टू द कॉस्ट बीइंग पेड. सो ये जो आपकी जो डिज़ायर है उसको अचीव करने के लिए क्या प्राइस पे करना चाहते हो आप? बी क्लियर ऑन दैट कि भाई आई वॉन्ट टू बिकम अ बिलियनियर. वेरी गुड, मिलना चाहते हो ज़रूर बनोगे, लेकिन वो बिलियनियर बनने के लिए यू हैव टू पे द प्राइस. You have to work for a certain number of hours a day. You have to forego on many things. Right? So you need to have a clarity on what you are ready to pay. And once you are clear with your goal, once you are clear with your roadmap, and once you are clear with your price that you're ready to pay, you are ready. That's step number 1. That's step number 1. And now what you need to do? You need to set your neural pathways. In our brain, we have got neurons.
and these neurons are connected with each other through synapses. When we do any action, these synapses, these neurons get activated and they connect with each other through this synaptic network. But again, अगर हम एक्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके उस एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, तभी भी सेम साइनेप्टिक नेटवर्क एक्टिवेट होता है. Try to understand, listen carefully. The same synaptic network gets activated the moment you visualize. And how do you visualize? You visualize with your five senses. You visualize like a movie being played in your mind. You've gone for some competition, some karate competition. You've got that opponent standing right in front of you. Visualize in your mind. Oh my God, I'm just kicking. My opponent is not getting a chance to fight back, and then what is the result? I'm declared as the winner. I've got the gold medal. I've cleared the finals, and everybody's clapping for me. I'm so happy. So visualize. When you visualize it multiple times, what happens? The synaptic network become very strong. It becomes strengthened, and when you actually go in the ring and you face your opponent, that synaptic network has become absolutely settled by then. Like it has become free flowing. It is set, and your brain starts activating all those neurons to work exactly the way you have visualized. And whatever you have visualized, you will see that it is coming to clarity, and then you feel that it is magic. This is no magic. This is science, and science is magic. So you yourself are the magician. You have the genie in you. What you just need to do is have that clarity of mind. Create that mental movie. Visualize that mental movie. But only visualization won't work. You have to go and do it. So what are you waiting for? Just go and do it. Just do it.